हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमारी चौथी क्लास है पर्यायवाची की और आर ओ के लिए चल रही। लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब में अगर हिंदी पूछी जा रही है तो पर्यायवाची शब्द जरूर आएंगे, चाहे एक ही है, आता जरूर है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास हम। तो पहला जो हमारा पर्यायवाची शब्द आज का है वो क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रभा, द्युति, दीप्ति, आलोक और चमक, ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश का पर्यायवाची हो गया। दोबारा देखते हैं। प्रभा, द्युति, दीप्ति, आलोक, चमक, ये हमारे प्रकाश के हो गए। प्रार्थना का देखते हैं। याचना, अर्ज, आराधना, विनय, निवेदन, वंदना, ये भी होगा हमारा प्रार्थना का पर्यायवाची। प्रिया का देखते हैं। वल्लभा, वल्लभा, दिलरुबा, प्रेयसी, प्रिय, प्रियतमा, ये सब चीज़ें किसकी होगी? हमारी प्रिया का पर्यायवाची होगी। जैसे ना मेरे प्रियतमा, मेरे प्रिय, प्राण प्रिय सब सारी चीज़ें। ठीक है, और पृथ्वी का देखते हैं तो उर्वी, अवनी, मैदिनी, प्रहुवी, बीज, प्रसु, इला, विपुला, भू, धरा, ये सब भी होगा। लेकिन इसमें वही सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि भू, धरा, धरती, ये सब तो सभी को पता है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें आप लोग नया देखे होंगे, क्योंकि जो हमारा पूर्वावलोकन घटना चक्र है उसी का है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आगे फूल का देखते हैं। तो फूल का हो जाएगा हमारा परसून, मंजरी, पुहुप, लतांत और पुष्प, ये हमारा हो गया फूल का पर्यायवाची। कुसुम भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंदर का कपि, वानर, मरकट, शाखा मृग, ये हमारे हो गए बंदर के पर्यायवाची। बलराम का ये हम लोग पहले देख चुके हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं, रिपीट हो गया है। तो बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलवीर, हलायुध, हली, रेवती, रमण, हलधर, ये हमारे हो गए। और राम भी इनका पर्यायवाची होता है, तो ये हमारे हो गए किसके पर्यायवाची शब्द? बलराम के पर्यायवाची शब्द हो गए। बगीचा का देखते हैं तो बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज और आराम, ये हो गए हमारे किसके पर्यायवाची? तो बगीचा का पर्यायवाची हो गया। बादल का देखते हैं। जलद, नीरद, मेघ, अभ्र, पर्जन्य, पयोदी। और एक जगह आप लोग फंस जाते हैं, जलद और नीरद में। अगर जलज दिया गया है तो वो हमारा किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। और नीरज दिया गया तो भी कमल। जा मतलब होता है जन्म लेना। जल, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो कमल हो गया। नीरद, नीर का किसका हो गया? पानी का पर्यायवाची को जा से जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्मे उसे क्या कहते हैं? नीरज, मतलब ये कमल का पर्यायवाची हो गया। तो ये हमारे, अगर दा लास्ट में आ रहा है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जगह गलती हो कर देते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर दा है तो बादल का होगा, और अगर जा है जैसे जलज, नीरज है, तो ये हमारा हो जाएगा किसका? इसका कमल का पर्यायवाची होगा। लेकिन अगर जलद, नीरद है, मतलब दा लास्ट में आ रहा है, तो हमारा किसका होगा? बादल का पर्यायवाची होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। मेघ, अभ्र, पर्जन्य और पयोदी, ये हमारे हो गए बादल के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का देख लेते हैं। तो चतुरानन, इनके 4 सिर हैं, मतलब 4 सिर होते हैं, तो इन्हें चतुरानन कहा जाता है। पितामह, ऐसे कहते हैं ना कि जो सृष्टि है उसके निर्माता ये हैं, तो इसलिए इन्हें पितामह कहा जाता है। विधि, विधाता, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज, सृष्टा, गिरापति, स्वयंभू, विरंची, और इन्हें कमलासन भी कहा जाता है ब्रह्मा जी को। और नाभि, जन्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो होता है नाभि से होता है। कमलासन क्यों कहा जाता है? कमलासन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो आसन है, मतलब जिस पर ये विराजमान रहते हैं, वो क्या है? कमल है। ठीक है,
आगे देखते हैं ब्राह्मण का, तो विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव, महीसुर। तो विप्र को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, कि जो जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों में, तो उनमें कहा जाता है कि एक तो हम माँ के गर्भ से जन्म लिए, मतलब माँ के गर्भ से जन्म लिए, और जब हमारा दूसरा जन्म जब होता है, जब हम जनेऊ पहनते हैं, उनमें ये होता है कि जब ब्राह्मण जो होता है जब जनेऊ पहनता है तो उसका दोबारा जन्म होता है, तो ही हमारा उसे ब्राह्मण को इसलिए द्विज भी कहा जाता है। द्विज मतलब जो 2 बार जन्म ले, जैसे दांत हो गया, पंछी का हो गया, और ब्राह्मण का हो गया, भुजंग का हो गया, ये सब सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो द्विज के पर्यायवाची भी पूछ लेता है, तो हो जाएगा हमारा। बाण का देखते हैं, तोमर, विसिख, नाराज और शर, इसु, सायक, ये हो गए हमारे बाण के पर्यायवाची। ठीक है। बुद्धि का देखते हैं, तो प्रज्ञा, मेघा, जेहन और मति, ये प्रज्ञा का हो गया। बलिदान, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुत, ये हमारे हो गए किसके? बलिदान के पर्यायवाची। भगिनी का देखते हैं, भगिनी मतलब बहन होता है, तो बहन, सहोदरा, दीदी, ये हमारे हो गए किसके? भगिनी के पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं भाग का, तो अंश, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। ये भाग वो वाला नहीं, भाग जाना, ये भाग जो किसी चीज़ का एक मतलब कि जैसे संज्ञा के भाग हो गए या प्रकार हो गए, तो वो वाला भाग, किसी चीज़ का एक अंश, एक भाग, एक टुकड़ा। जैसे रोटी के 4 टुकड़े कर दो तो रोटी का ही तो पार्ट है, तो वही वाला भाग। ठीक है। 9 2 11 होना, भाग जाना, वो नहीं आ रहा। भारत का देखते हैं, तो जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, और क्या कहते हैं? और एक कुछ और कहते हैं इसको। हिंदुस्तान हो गया, जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, एक याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कराएंगे, अरे याद आ जाएगा तो बता देंगे। भाषा विज्ञान का देखते हैं, तो शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, अक्षर शास्त्र, ये हमारे हो गए भाषा विज्ञान के पर्यायवाची। आगे देखते हैं भीड़ का पर्यायवाची क्या होगा? तो भीड़ का हो जाएगा जल संकुल, जमघट, जमावड़ा। ठीक, ये हमारे हो गए भीड़ के पर्यायवाची। भूमिका का क्या होगा? तो भूमिका का होगा मुखबंद, आमुख, प्रकथन और लेख किए, ये हो गया भूमिका का पर्यायवाची। भ्रमर का देखते हैं, तो मधुप, अली, श्रृंग, मधुराज, मधुभक्षी और षटपद। तो एक आता है हमारा जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, उसमें अली और अली, मतलब अली और अली का पूछा जाता है कि ये अली और अली और अली, तो इस अली का तो हो गया भंवरा और इसका अली का होता सखी। तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करती हैं, एक देखने में मतलब सुनने में तो एक ही जैसी होंगी, लेकिन जब हम लिखेंगे तो उनका लिखने का जो वो है बस अलग हो। इसमें सब वही है, केवल यहाँ पर दीर्घ ई का मात्रा और यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा है। तो एक अली मतलब होता है भांवरा और अली मतलब होता है सखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। वैसे RO में नहीं पूछा जाएगा, इसमें नहीं है टॉपिक। देखते हैं मंदिर का, तो देवालय, देवगृह, देवस्थान, ये हो गया मंदिर का। मद का देखते हैं, तो अहंकार, दंभ, गर्व, अभिमान, ये हो गया हमारा मद का पर्यायवाची। मेढक का देख लेते हैं, दादुर, भेक, मंडूक, दरदुर, ये हो गए हमारे मेढक के पर्यायवाची। महादेव का देखते हैं, तो कपर्दी, सितिकंठ, गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, और इनको आशुतोष भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आशुतोष भी कहा जाता है। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। सफरी, मछली का सफरी, झस, मीन, मत्स्य, ये हमारे हो गए मछली के पर्यायवाची। मदिरा का देखते हैं, ठीक है, तो आशव, मध्वाशव, माध्वाक और मधिध्वजा, ये हो गए हमारे मदिरा के। शराब जिसे कहते हैं ना एल्कोहल, उसका पर्यायवाची है ये। आगे देखते हैं माँ का पर्यायवाची, तो मातरी, माता, जनइत्री, जननी, ये हो गए हमारे माता के पर्यायवाची। माँ का मित्र का देखते हैं, तो मीत, सखा, हमदम, सुहृद, ये हो गए मित्र के पर्यायवाची। मृत्यु का देखते हैं, तो अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान,
और दिवंगत, ये हमारे हो गए मृत्यु के पर्यायवाची। मेघ का देखते हैं, धराधर, जीमूत, वारिधर और जगजीवन, ये हो गए हमारे मेघ के पर्यायवाची। अगला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो किसका है? मोक्ष का है। तो मोक्ष का हमारा क्या हो जाएगा? मुक्ति, निर्वाण, परम पद, परम धाम। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उसे क्या कहा गया था? जब महात्मा जी की मृत्यु हुई थी तो उन्हें मतलब उसे क्या कहा गया था कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है? ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि आरओ में जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों टॉपिक पूछी गई है, जो कि सामान्य जो है सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन, उसमें ये टॉपिक है। तो जिसे भी पता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोर का देखते हैं तो केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग और शिखंडी, तो ये हमारा हो गया मोर का पर्यायवाची। आगे देखते हैं यम का। तो यम का हमारा जो है जीवनपति, अंतक, समन, जीविनेश और धर्मराज, ये हो गए यम के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे देखते हैं यमुना का। तो यमुना जो है ये सूर्य भगवान की पुत्री थी, तो इन्हें इसलिए अर्क, जो हम लोग सूर्य भगवान को अर्क चढ़ाते हैं, मतलब जल जो चढ़ाया जाता है उसे अर्क बोलते हैं, तो अर्कजा हो गया। रवि तनया, रवि जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तनया मतलब होता है पुत्री, तो ये हो गया रवि तनया। कालगंगा, कालिंदी, रविसुता, सूर्यजा, कृष्णा, भानुजा, तो ये हो गए हमारे यमुना के पर्यायवाची शब्द। रंग का देखते हैं तो दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन, ये हमारे किसके हो गए? तो किसके हो गए हमारे? धनहीन, तो रंग के पर्यायवाची हो गया। रश्मि का देखते हैं तो कर, मयूख, किरण, मरीचि, तो ये हमारे किसके हो गए? रश्मि के पर्यायवाची हो गए। राजा का देखते हैं हम लोग तो राव, नरेश, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेश, भूप और भूताल, ये हमारे किसके हो गए? राजा के पर्यायवाची हो गए। रात्रि का देखते हैं तो छपा, यामिनी, तमी, त्रेयामा, छड़दा, विभा, ये हो गए रात के पर्यायवाची। इसे रात्रि भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं और निशीथ भी कहते हैं। निशीथ कब कहा जाता है? तो जो रात्रि का पहला पहर होता है उसे निशीथ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रावण का देखते हैं। रावण का हम लोग कर चुके हैं, दोबारा आगे है कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। दशानन, 10 शीश, 10 कंधर और लंकेश, ये रावण का हो गया। लक्ष्मण जी का तो लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत और शेष, ये हो गए लक्ष्मण जी के पर्यायवाची। लक्ष्य का देखते हैं तो ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य और मंजिल, ये हो गए हमारे लक्ष्य का पर्यायवाची। लक्ष्मी जी का देखते हैं तो पद्मा, पद्मासना, सिंधुजा और क्षीरोद, ये किसके हो गए? तो हो गया हमारा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। वन का देखते हैं अटवी, विपिन, कांतार, आरण्य और कानक, ये हो गए वन के पर्यायवाची। जंगल भी कहा जाता है आरण्य, तो इसमें दिया ही गया है। आगे देखते हैं हम लोग। और वस्त्र का देखते हैं तो वस्त्र का हमारा हो जाएगा अंबर, कपड़ा, चीर और पट, ये हमारे होगी वस्त्र के पर्यायवाची। वर्षा का क्या होगा? पावस, मेघ, वृष्टि, चौमासा, ये हमारे हो गए वर्षा के पर्यायवाची। वसंत का तो ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज भी कहा जाता है वसंत को। वृक्ष का देखते हैं तो साखी, पदम, रूख और गाछ, ये हमारे किसके हो गए? तो वृक्ष के पर्यायवाची हो गए। पेड़ भी कहा जाता है इसे। ठीक है, विष्णु का देखते हैं तो अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणि, चतुर्भुज, ये हमारे किसके होंगे? विष्णु भगवान जी के पर्यायवाची होंगे। विपत्ति का देखते हैं तो आपदा, मुसीबत, विपदा और आफत, ये किसके पर्यायवाची होंगे? विपत्ति के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे देखते हैं विह्वल का पर्यायवाची, तो इसका हो गया विक्षुब्ध, व्याकुल, व्याग्र और व्याकुल, ये हमारे हो गए विह्वल। मतलब कि जैसे
आ गया व्याकुल का पर्यायवाची, तो विह्वल, विक्षुब्ध, आकुल, व्यग्र, ये हमारे हो गए किसके, व्याकुल के पर्यायवाची। विद्युत का देखते हैं तो चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला, ताड़ित, ये भी होगा हमारा किसका, विद्युत का पर्यायवाची। शत्रु का देखते हैं तो वैरी, रिपु, अरि, अमित्र, ये हमारे हो गए शत्रु के पर्यायवाची। शरीर का देखते हैं तन, देह, बदन, काया और अंग, ये किसके पर्यायवाची हो गए, तो हमारे हो गए शरीर के पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं शंकर का पर्यायवाची, तो देख ही चुके हैं, दोबारा आ गया कोई बात नहीं, और अलग ही दूसरा दिया गया है। तो मदनारी, चंद्रमौली, शंभु, उमापति, त्रिपुरारी, ये हो गए हमारे शंकर के पर्यायवाची। शिष्ट का देखते हैं तो सज्जन, सभ्य, शालीन, अनुशासित, ये हमारे हो गए शिष्ट के पर्यायवाची। संपूर्ण का देखते हैं अखिल, सकल, समूचा, सर्व और समग्र, ये हो गए संपूर्ण के पर्यायवाची। समुद्र का सिंधु, उदधि, पारावार, अर्णव, अवधि, रत्नाकर, ये किसके हो गए, समुद्र के पर्यायवाची हो गए। सरस्वती का निधात्री, कर्णिका, इला, गिरा, वागेश्वरी और वीणा, पाणी और इनको वागेश्वरी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है सरस्वती जी को। ठीक, आगे देखते हैं समूह का, तो निकर, पुंज, यूथ और राशि, ये हमारे हो गए समूह के पर्यायवाची। सर्प का अहि, भुजंग, उरग, पन्नग, तो इन्हें उरग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पेट के बल चलते हैं ना, तो इसलिए इनको उरग कहा जाता है। जो पेट के बल चलता है उसे उरग कहते हैं। हाथी का पर्यायवाची देखते हैं तो सारंग, कोयल, मृग और सिंह, ये किसके हैं, सॉरी सारंग का पर्यायवाची। तो हाथी का भी पर्यायवाची सारंग होता है, कोयल का भी पर्यायवाची सारंग होता है, मृग का भी सारंग होता है और सिंह का भी सारंग होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो सारंग शब्द है इसका जो पर्यायवाची है किन किन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाथी के लिए भी सारंग का पर्यायवाची प्रयोग किया जाता है, कोयल के लिए भी, मृग के लिए और हिरण के लिए भी, मृग मतलब हिरण और सिंह के लिए भी किया जाता है। सोने का देखते हैं तो स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य, जातरूप, ये हमारे हो गए सोने के पर्यायवाची शब्द। सिंह का देखते हैं शार्दुल, नेहर, नखायुद्ध, नाहर, बाहुबल, इन्हें नखायुद्ध क्यों कहा जाता है, तो नखायुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पंजे के बल से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको नखायुद्ध कहा जाता है। और सारंग तो ऊपर ही आप देख लिए हैं कि सिंह का पर्यायवाची सारंग भी होता है। सूर्य का देखते हैं तो सविता, अर्क, चंडासु, दिनमणि, भानु, भास्कर, तो इसमें जो ये पर्यायवाची शब्द है चंडासु, दिनमणि, तो मतलब पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन जो ये जब रिपीट हुआ है तो अलग अलग पर्यायवाची है, ये नहीं कि हाँ वही आ गया। तो आप लोग जहाँ भी सूर्य का पर्यायवाची लिखे इन चीज़ को उसमें ऐड कर लें कि ये भी पर्यायवाची होता है। भानु, भास्कर तो सबको पता है, सविता हो सकता है पता हो, लेकिन ये जो अर्क और चंडासु, दिनमणि ये है आप लोग ज़रूर ऐड कर लें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग स्त्री का पर्यायवाची देखते हैं तो वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र और अंगना, ये किसका हो गया हमारा, स्त्री का पर्यायवाची। स्वर्ग का देखते हैं तो द्वय, द्यू, सुरपुर, परलोक और बैकुंठ, किसका हो गया हमारा, तो स्वर्ग का पर्यायवाची हो गया। हनुमान जी का देखते हैं तो आंजनेय, कपीस, मारुति नंदन, केसरी नंदन, ये हमारे हो गए किसके, हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द। हम देखते हैं हाथी का पर्यायवाची तो कर, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग और सारंग जो कि अभी हमने ऊपर देखा कि हाथी, सिंह, मृग, इन सब का पर्यायवाची क्या होता है, सारंग होता है। ठीक है, हिमालय का देखते हैं तो हो जाएगा हमारा गिरिराज, नगपति, हिमगिरी, हिमपति। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हिमालय के पर्यायवाची। हिरण का देखते हैं मृग, कुरंग, हिरण और सारंग, तो ये हमारे हो गए किसके, हिरण के पर्यायवाची शब्द। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद भी रही होगी। और आप लोग केवल क्लास मत लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। और कल जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि रहेगा लाइव 12 बजे, जो भी जुड़ना चाहे वो आ सकता है। तो
तो चलिए लेते हैं हम विदा। मिलेंगे हम कल दोपहर 2 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा और कल ज़रूर आइएगा। धन्यवाद।